वो जो सामग्री है वो सब आपकी हुआ करेगी, ऐसा आश्वासन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शंकर जी को दे दिया था वहां पर। तो ये तो उस नाते आए, लेनी थी परीक्षा। सत्य की परीक्षा बड़ी कठिन है, लेकिन जब परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर कहने ही क्या। और वही हुआ। तो बेटा हम और तुम बेकार बहस कर रहे हैं, तुमको वो प्रसंग पता नहीं जो जिस कारण से मैं यहाँ आया हूं। इन्होंने बताया नहीं कि मैं शंकर हूं, इन्होंने तो रुद्र रूप में ही दर्शन दिए उनको, एक काले विशाल काय शरीर में। लेकिन तुम एक काम करो बेटा, हम और तुम बहस न करें, तुम जाकर के अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी जो कहेंगे वो हमें स्वीकार है। तुम्हारे पिताजी कहते हैं तुम्हारा अधिकार है तो तुम ले जाना, तुम्हारे पिताजी कहेंगे हमारा अधिकार है तो हम ले जाएंगे। संस्कारी है, वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद पढ़ के आया है, ठीक है जी। ये गए, बताया जैसा आपने कहा, मैंने मंत्र बताए, उनको स्वर्ग में रहा, वो चले गए। और जो वहां पर सामग्री रहेगी जब मैंने इकट्ठा किया तो वहां पर एक व्यक्ति आ गया और वो कह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है, यज्ञ से बचे हुए भाग पर अधिकार मेरा होता है, इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो नवक बोले कि बेटा वो सत्य कह रहे हैं, वो उन्हीं का अधिकार है, और बेटा तुम्हें तुम्हारे संतोष का ऐसा परिणाम मिला है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या पिताजी क्या मिला? वो शंकर जी हैं, वो शंकर जी हैं जिनका तुम्हें दर्शन शुरुआत नहीं हो गया है। और जाकर के तुम उनसे माफी मांगो, और माफी मांग करके और तुम वापस आ जाओ, ठीक है ना। ये सब अधिकार बेटा उन्हीं का है। ये गए और जाकर के सब कुछ कह दिया, जी मुझे माफ करिए, और जो आप कह रहे थे वही सत्य है। पिताजी ने कहा है कि नहीं वही सत्य है, और आप अपना लेके जाइए और मैं वापस जाता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। शंकर जी अपने असली रूप में आए और आकर के बोले बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे इसकी कहां जरूरत है, मेरे पास क्या कमी है। और इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी किया। इसे कहते हैं संतोष का परिणाम और ईमानदारी का। पिता की आज्ञा मान ली तो शंकर जी का दर्शन हो गया। पितृभक्ति बहुत ऊंची है, लेकिन आज हम लालच में अपने बुजुर्गों को कुछ समझते ही नहीं, यानी बुजुर्गों की कोई कद्र ही नहीं। आज हमारी नजरों में हालत ये हो गई है, जब हम जवान थे तो भाई 90% लोगों से भूल हमसे भी हुई होगी। आज जब हम बूढ़े हो गए हैं तो आज वो 95 हो गया है। धीमे 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 ये बढ़ता ही चले जाने वाला है, क्योंकि ये कलयुग का असर है। कलयुग में ये सब कुछ होना, ये हम आपको लास्ट में सुनाएंगे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। कलयुग का जो लक्षण है वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। अब हुआ क्या, जब ये सब उन्होंने दे दिया और दे करके शंकर जी चले गए, और ये सारे धन को लेकर के अपने राज्य में आए और इन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जब एक गृहस्थ में प्रवृत्त हुए तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र थे भक्त अम्बरीश। अम्बरीश का नाम सुना है? वो ही पुत्र थे, यानी शंकर जी का दर्शन हुआ और ऐसा धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ जिसके आगे के दुर्वासा जी को भी नतमस्तक होना पड़ा। दुर्वासा जी को भी, दुर्वासा जी एक ऐसे संत कि जो जिसको शाप दे दें, जिसको वरदान दे दें, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन इनके सामने दुर्वासा जी को भी नतमस्तक होना पड़ा। जैसे ही सुखदेव जी ने ये बात राजा परीक्षित से कही तो परीक्षित फौरन बोल पड़े कि स्वामी जी, मुनि महाराज, ये प्रसंग तो मुझे विस्तार से सुनाइए, ऐसे ही कह करके आगे मत बढ़ जाइए। क्योंकि दुर्वासा जी जैसे संत को और एक क्षत्रिय के चरणों में, राजा है क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के चरणों में और नतमस्तक होना पड़ा, ये प्रसंग तो मुझे विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब इन्होंने सुनाना शुरू किया कि इन्हीं तत्वज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ धावाक के पुत्र हुए अम्बरीश जी। और हुआ यह था कि
अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही अव्ययाम च श्रेयम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। इनको भाग्यवान कहा गया है। क्या कहा हमने? अम्बरीशो महाभाग। कितने श्लोक आपने सुने हैं? कितने श्लोकों के सामने सब बीच में आया है महाभाग शब्द? महाभाग क्यों है? अभी उनके पिताजी को दर्शन हो गया शंकर जी का, और उनके फल के रूप में इनको जो पुत्र प्राप्ति हुई ये महाभाग मैन कहलाए। क्यों कि इनके तप के आगे दुर्वासा जी को झुकना पड़ा। तो वो कहते हैं कि इतना सप्तपुरियों के राजा, सप्त क्या बोला हमने अभी? अब सप्त द्वीपवती महिम, यानी सातों द्वीपों का शासन अकेले अम्बरीश जी महाराज के पास था। यानी तब तक नाभाग की पोजीशन इतनी ऊंची हो चुकी थी। भाइयों का क्या हुआ वो तो भगवान जाने, जिन्होंने बेईमानी की थी। लेकिन नाभाग जिनको के शंकर जी के दर्शन हुए उनका लेवल ये हो चुका था। उनके बेटे हुए अम्बरीश। तो ये क्या कहते थे कि सातों द्वीपों की संपत्ति बेकार है। क्यों बेकार है? कि ये सब तो यहीं की यहीं रह जाने। वो इसे स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि जानते थे कि ये केवल 4 दिन की चांदनी है। जो इनमें फंस गया उसका दीपक तो बुझा हुआ ही समझो। अब कोई 50 साल तक किसी का दीपक जलता है, किसी का 70 साल तक जलता है। लेकिन जहां हमने सुनाया था कि एक कल्प की आयु 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख और 80,000 साल है, तो वहां 70 साल की उम्र कितना हुआ जी? एक पलक झपकने के बराबर हो गई। 80 साल की 100 साल की उम्र कितनी हो गई? तो इसलिए वे अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। शास्त्र कहता है कि अम्बरीश वो भक्त हुए हैं जो प्रजा से टैक्स आता था उसको न भगवान की सेवा में लगाते थे न और खुद भोजन करते थे। क्यों? जिसके धन से भगवान की सेवा हो रही है फल उसको मिलेगा कि सेवा करने वाले को मिलेगा? आपका धन जिस महायज्ञ में इसमें लगा है उसका फल आपको ही मिलना चाहिए। राकेश बाबू को मिल जाएगा? आप लोग राकेश बाबू को ठग रहे हो, फल वो ऐसा नहीं होता। तो इनकी चिंतन में वही बात थी। खुद बैल बनकर के हल खींचते थे अम्बरीश जी महाराज। फिर उसमें बीज बोया जाता था, उसमें जो उत्पत्ति होती थी उसका भोजन अम्बरीश जी महाराज करते थे। इनका जो मंदिर था वो बिल्कुल अलग था। उस मंदिर में कोई दूसरा सेवा नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं मानव जीवन को सार्थक कर देना। जीते तो सभी हैं, धन का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो जाना चाहिए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। एक संत एक सेठ जी के बंगले में गए, तो बंगले में गए तो धनी मानी सेठ थे। तो संत के चरणों में सेठ जी पड़े, झुके मतलब पड़े दंडोत करने के लिए। तो जब सेठ जी खड़े हुए दंडोत करके तो संत उनके चरणों में पड़ गए, सेठ जी के में। तो महाराज ये क्या करते हो? ये क्या करते? तो तुमने क्या किया? बोले मैं तो आपके पैरों में पड़ा क्योंकि आप संत हैं, आप त्यागी हैं। तो बोला भाई हम तेरे पैरों में इसलिए पड़ा कि तू महात्यागी है। हम तो केवल त्यागी हैं, तू महात्यागी